अभी हम लोग पढ़ेंगे खोरठा निबंध का 11वां पाठ। खोरठा लेखनवादी परंपरावादी ना जनवादी। खोरठा कमिटी बाट ले एक महीना आगवे एगो लेख लिखेल देल गेल रहे। विषय रहे खोरठा लेखन परंपरावादी ना जनवादी। ई विषय तो पहिल धाप हमर मने फुरछेबे नहीं करलक। सै ले एकरा हम खेचा खेचा करके फुरछाई फरनाई के जाने के चेष्टा करलो। आर ई चेष्टा हम गोठा विषय के तीन खेचा कर देला। पहला में खोरठा लेखन, दूसरा में परंपरावादी, तीसरा में जनवादी। एकर पीछू हमार मने कटिक फरिक बुझाए बा कटिक आलो समय लागलक। मने के खोरठा लेखन कैसन है और कैसन हवे के चाही, परंपरावादी न जनवादी। तैयो हमार मने एगो आर खुदखुदी रही जाए जाहे जे खोरठा लेखने के घेचा ई गाली हवे के चाही ना, आर कोनो दोसरो तेसर भाषा के लेखने बाजे कोनो भाषाएं दुनियाएं उखड़बल जाए रहलो तकरो लागी। खैर दोसर तेसर भाषा के छोड़ा, हियां तो खोरठा के सवाल है। हाँ, एक बात हियां हम ई मान के चलो हो जे खोरठा लेखन कैसन होवे के चाहे, किले की खोरठा लेखन कैसन है तकर तो सवाले न है। किले की खोरठा आया तो ऐसन बेसी लिखाइल न है जा। हाँ, जे कोनो लिखाइल है ढेर कर्म तो हमनी के खोरठा लेखने के परंपरा में दोसर भाषा के लेखने के परंपरा से जोड़ नार के देखे दरकार है। हाँ, तो एखन तक आज से कटिक बछर आगू तक गोटे दुनियाएं साहित्य लिखे के परंपरा पसरल रहल। आज तक हमनी के साहित्य यानी खोरठा साहित्य में लिखे के परंपरा बा चल रहा है। एगो आदर्श व्यक्ति, आदर्श जीवन दर्शन, आदर्श समाज, आदर्श राज्य, आदर्श देश, आदर्श दुनियाएं जैसन खामख्याली चित्रण करे और आदर्श की हाउ है। आदर्श हके खामख्याली विचार, कपोल कल्पना, मने मन गुड़ चीरा खाए के मने मन जेटा हमनी ठीक ना खाई ना, जकर हावे के कोनो संभावना है, जकर संभव हावे के कोनो तर्क सम्मत विज्ञानी आधार भूई न खाई। आर ई मरीचिका पावे ले जुग जुग ले साहित्यकार गुलिन भेड़िया धसान दौड़ लगौले आई हाथ आ संगे संगे गोटा मनुष्य भी मनुष्य जाति के आंधरा भेड़िया धसान दौरे दौरे ले उलरले अले हथ। आर हमर आज तक राम और कृष्ण के आदर्श व्यक्ति अयोध्याय आदर्श देश राम राज्य आदर्श राज तखने के दुनियाई जीवन शैली टोमते टोमरते आयल रहल ही। इतने न ओकरे आदर्शों मान रहल ही आर अपन समाज देश राज आर गोटे मानुष समाज के एगो आदर्श रूपे देखे के चेष्टा करल आयल ही। मकिन आइजो तक कैटको सफलता मिलल है नाय। सफलता नाय पहली उल्टा आरो बाज गेली। मैंने बुझे गेली और बाज गेली, मतलब बुझे गेली और बाज गेली। सफलता पावे कोनो सवाले न है, किले की ई आदर्शिक आधार जे रहे खामख्याली विचार मनेक उड़ान आर ई मनेक उड़ान कल्पना अनि अर्थात बा आया के कोनो नाता गोता न खाए हाइयो है तो 36 के नाता एखन तक साहित्यिक परंपरा रहल। बेकसूरिया शंबुक के हत्या करके ओकरा मानुषिक हित कर जायत साबित करे। एकलव्य एकलव्य गुलिन के ठेपा ठेपा अंगुरी काट के अर्जुन जैसन आयोग के बड़का धनुकधारी साबित करे के एखन तक परंपरा रहल है। कर्ण गुलिन के नाना रकम छल प्रपंच और फरफंदी चाइले बजाय के हनिसार करके हत्या कर जाए साबित करे है। सुपनखी जैसन सुंदर गुलिन के नाक काट के क्रूप करे के आर से सुंदरी के क्रूप करवैया के पुरुषोत्तम बनवे के एखन साहित्यिक परंपरा रहल है। सीता सीता गुलिन के सत्यत्व के अग्नि परीक्षा लिए के लिए राम गुलिन के रानी पटरानी उर्गा आदि किन्नरी गुलिन से रंग रेली लुज्झड़ गिरी लीला कर हथ और तकनी एक पत्नी बढ़ती आदर्श पति बनावे के दुस्साहस करे के परंपरा रहल। थक 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 साथक मांझे द्रौपदी गुलिन के लंगा करे के मानवी द्रुपति के पांडव गुला के मध्य मिठाई लेके बांट खूंट के खाए के परंपरा चलल है। एखन तक के परंपरा है कि कृष्ण आर गोपी गुलिन के रास रचवा नाच के बियाहल दानल दोसरे के बहू के सरासर आपन वासना के जोगाड़ माने के आर फिर ओसने कृष्ण परम पर स्त्रीगामी के भगवान माने के रन छोड़जी नामो धराइल कर पाछू लड़ाई के मैदान में प्राइल लोक के महापराक्रमी माने के एखने तक के साहित्यिक परंपरा रहल है। दुनिया सबसे हुबगर कैदगर बुद्धगर सभ्य और सुसंस्कृत अनार्य के बेंडाल रूपे पेश कर है। सभ्यता और संस्कृति में अनार्य ले पेछू पेछू रहवैया आज दुनियाए के सबले बेसी सभ्य संस्कृत माने है परंपरा रहल है। मर्देक मोरल पर जनी के जीते जी मर्देक साराई फेंक के पोड़ावे के आर उ बेचारी सती गुलिन के गोहार के शंख घंटा घड़ियाल बजाए के दबवे है। उ जीते जीते पोड़ावल गले जनी के सती माइन के सती प्रथा जैसन कुप्रथा
के मुंधैन माचा बांधे के एखन तक परंपरा रहल है। दुर्योधन अन्याय के गोड़ाइती करवैया भीष्म सेक महापुरुष के संज्ञा से विशोभित करलै। पराशर गुलिन बाटले मंदोदरी गुलिन के जैसन शोषण करे आर ओकरा जायज साबित करे के सरेआम गुरु पत्नी के अपन हवस के शिकार बनवैया इंद्र के देवराज माने एखन तक के साहित्यकार परंपरा रहे। काम के हीन नजरे देखे आर भाग्य के जीवने के मुख्य चीज के माने के बेस बेकार और बेकार के बेस कहे के आर सबसे बड़ बात कला साहित्य के जीवने खातिर नाय मान के कला साहित्य के लागिन परंपरा एखन साहित्यिक लेखन परंपरा कहल जा है। लेकिन मार्क्सवादी विचारधारा के उगई थी व्यक्ति और सामाजिक संबंध समाज देश राय जीवन शैली जीवन दर्शनिक साहित्य और कला के नावा व्याख्या करे उता सुता हवे लागल और गोटा पूर्ण मानदंड उल्टा पड़े लागल। साहित्य और कला क्षेत्र खामख्याली कपोल कल्पना के वर्णन के जगह आया विज्ञानिक क्षेत्र ऊपरे आधारित क्रिया प्रतिक्रिया और परिणाम के वर्णन हावे लागल। साहित्य और कला क्षेत्र अर्थातवाद सामाजिक अर्थातवाद प्रगतिवाद जनवाद सर्वहारा हरारावाद आदि ढेर वाद शुरू हो गेलक और ई सभे के जरे मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष द्वंद्वात्मक भौतिकवाद रहे। नावा सामाजिक कल्पना फुरछाए लागलक ई कल्पना ईश्वर और शैतान पाप और पुण्य सड़क और नरक कोनो शेष नाय रह गेलक। गोटा दुनिया खुशहाल भय गेलक सभिन के बराबर मौका मिले लागलक कोनो वर्ण नाय कोनो धर्म नाय सभिन समान भय गेला दुनिया व्यक्ति खातिर नाय बिचकुन दुनिया व्यक्ति हराय गेलक। भारतीय साहित्य के 1936 के मांझा मांझी अयलक 36 में मुल्क राज आनंद शहजाद जहीर जैसन लोके के चेष्टा भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के पीड़ा बांधाय गेलक जकर पहिल अधिवेशन प्रेमचंद जी सभापति रहे। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन एगो संस्था है और एकर लेतारे भारतीय ई अधिवेशन भेलक जो मलिहावादी सरदार जाफरी ई आंदोलन के संग चलेला। शिवदान सिंह चौहान 1937 में विशाल भारत पत्रिका के मार्च अंक के प्रगतिशील साहित्यिक दरकारे ऊपर लेख लिखला कहला हमरा साहित्यिक नायक कला के लिए नहीं वरन कला संसार को बदलने के लिए इस नारे का बुलंद करना प्रत्येक प्रगतिशील साहित्य का कर्तव्य है। तखन हिंदी साहित्य उत्तर छायावादी काल रहे छायावादी गुलैन गोड़ थरथराए लगलैन ओखनिक आगू नावा सवाल उठे लगलैन साहित्य केकर खातिर साहित्यिक श्रेष्ठतम मानदंड की हकै साहित्य की ले साहित्य आपन लागिन न सामाजिक लागिन साहित्यिक प्रयोजन की है आत्मतुष्टि व समाज कल्याण साहित्यिक कारक उपलब्धि की है। इस सवाल गुलिन छायावादी गुलिन के सोचे ले बाध्य कर देलन। विशाल भारत पत्रिकाएं इला चंद्र जोशी एगो लेख लिखला छायावादिक नाश की ले भेलक। कवि के कर्तव्य लेके पंत जी लिखला छायावादी इसलिए अधिक नहीं रहा उसके पास भविष्य के लिए उपयोगी नवीन आदर्शों का प्रकाश नवीन भावना का सौंदर्य बोध और नवीन विचारों का रस नहीं था वह काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। इतने न 1937 ईस्वी में पंत जी लिखला गा कोकिला वर्षा पावक कर नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन आर फैर द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र ई संज्ञा कवि प्रगतिवाद सूर के रेघाय लागल निराला पंत दिनकर सुभद्रा कुमारी चौहान आदि सोचने खिलाफ हेंदमारा लोके के पाछे लिखला एकर अलावे सुमन केदार गिरजाशंकर नागार्जुन मुक्तिबोध भवानी प्रसाद शमशेर महेंद्र भटनागर नरेंद्र शर्मा अंचल रामविलास शर्मा जैसन साहित्यकार कवि उगला तखने से एखनो तक नावा जनवादी गीत है रघवैया नित दिन उग रहल हत मकिन प्रगतिवादी परंपरावादी सब सिराय नखता ई मायन के चले चाहिए कि आदर्शवादी स्वर व परंपरावादी स्वर हके पूंजीवादी व्यवस्था माने बाघ हक अगुआ फेकाय ऐसने बेराय खोरठा भाषा जैसन क्षेत्रीय भाषा साहित्यिक प्रवृत्ति की हवेक चाही की लेकी खोरठा भाषा सहित लिखे काम एखन तक शुरू भेल है और खोरठा भाषा बेस सिरे समस्या के डंडोले है बेस सिरे समय डंडोले गोटे दुनिया एगो पटतर भाषा बनावे ले दरकार है एगो रीति नीति कायदा कानून मुंह डांड दिए है बनाए दिए है बोकारो खोरठा कमेटी सवाल के एकदम आया पहरे उठेले है लेकिन धन्यवाद पावे के काबिल है धन्यवाद पावे के काबिल है। एगो विद्वान साहित्यकार के कहना है युग तूफान को बांधने के लिए जुगांत के छंद छोटे पड़ते हैं मैंने कोनो नावा जुगे तूफान के संहारवे टिकावे ले पूर्णा जुगे आयर मोबाइल हथियार काम नाय दे ऐसे जनवादी विचारधारा नावा जुगे मांग है तो हमनी खोरठा भाषा प्रवृत्तियों जनवादी हवे चाहिए ऐसे तो हमें खामख्याली आदर्श के बेस सिरे मड़ाए बैठावक वकालतियों करे खोजो हो और वैसन आदर्श जकर तर्क सम्मत विज्ञानी आधार है मैं आदर्श के नावा परिभाषा दिए खोजो हो मैंने हमर आदर्श होवत नावा किसी में समाजे की हावु है की है रहल है तकर आया फोटो उखराई दिए अर्थातवादी सहित हके मकिन साहित्यकार के काम हिया सिराय नाय जाए चाहिए साहित्यकार के आपन लेखने एहवत बात कही दिए चाहिए हाँ पूर्ण आदर्शवादी समाधान न्याय बिचकुन विज्ञानिक सत्य पर आधारित तर्क सम्मत आदर्श समाधान बात ई तो एगो खाट खूंट पड़तर दई के फुरछावे चेष्टा करो हो।
एगो गरीब हुबगर जवान ओकर बियाह करे जुकुर एगो बहिन है, मकिन उ अपन बहिन के बियाह नाय करे पारे किलेकि बोरे के बाप ओकरा 25 से 30 हजार रुपया तिलक मांग हथी और बेचारा ठिन एगो फूटल कोड़ी न खाए। उ अपन जायज कुटुमे के लड़का ठिन लड़का के बाप ठिन गोड़ हाथ जोड़े चले है, मकिन केहू बातोचीत करे ले तैयार ना, उल्टी धुतकार फटकार और बेजतियो सहे है निसार है कि उ रात दिन नींद भूख प्यास त्याग के रिक्शा रिक्शा ठेला चलावो है और खाए पिए के ठेकान ना रहला से बीमार पड़ गए, बीमार पड़ले खून बोकल है, टीबी के शिकार हावो है। तैयो अपन बहिन के हाथ 25-30 हजार तिलक दे के पियर कर दे है। जे रात बहिन के बियाह हावो है से रात उ मर जा है। ई है एगो कहानी अर्थात चित्रण जनवादी प्रवृत्ति। पाठक ई कहानी पढ़ के कांदा हथ, लोर ढरकाव हथ, मुठा से मुठा बजारो हथ। कहानी एगो सफल अर्थातवादी जनवादी कहानी कहलकै और कहानीकार पुरस्कार पयलक, मकिन समाज में ई कहानी से की मिललै, कोनो सुधार भेलै? केओ बेचारा नायक के दशा से पिघल के मोम भेलै, बा केओ पाठक तक खाए के सामाजिक व्यवस्था बदले तक चेष्टा करलै, केओ नाय। सिनेमा के ऐसन कहानी ढेर पैबे। हमर कहना है ई जे कहानी हुमे खत्म कर दिए के नाय चाही। बिचकुन कहानियां ऐसने हवे चाही कि चाहे तो नायक अपन बहिन के केहू परजाइत संगे बियाह दे और अपन जाति कुटुंब के ठेपो दिखाई दे, किलेकि जाति प्रथा के तो कोनो विज्ञानी आधार न है। अगर नाय तो उ नायक दू चार गो समाज ठेकेदार के तो नरटी चिपिए दे दिए पारे, दू चार गो के गोली मार दे। ऐसन आदर्श साहित्यकार कार उलान के राखे के चाही। हमनी के लेखन के मुख्य काम है समस्या के वर्णन कर देना, नाय बिचकुन से समस्या के समाधानों बताई दिए चाही। परिणाम पाठक के भरोसे ना छोड़े के चाही। यदि हमिन अपन साहित्य लेखने ऐसा ना करही तो अपन समाज के भटकावे के छोड़ाई और कोनो दोसर काम ना करे पारा। खौठाई साहित्यकार प्रायः विधाएं लिखल जा है, जैसे नाटक जो है वह उद्भाषण करने लगे श्रीनिवास पानूरी के द्वारा लिखल गया है। मेका मेकी न्याय माट जो है वह एके झा के द्वारा लिखल गया है, एकांकी लगे। ठीक है, चाभी काठी ये भी जो है श्रीनिवास पानूरी के नाटक लगे। और समाज और सभ्य शास्त्र ये के झा के लगे। बेटवा पुतोहिया राम लोचन होदार। ठीक है, उपन्यास में देखबे जिंदगी के टोह चितरंजन महतो के सह सरगट एके झा। कहानीकार में देखबे प्रहलाद चंद्र दास, पंचम महतो, जनार्दन गोस्वामी, विनोद कुमार, दिनेश दिनमणि, ये सब है। खौठा निबंध में बीएन होदार है। उसके प्रबंध काव्य हम लोग प्रबंध काव्य महाकाव्य में देखेंगे शिव सागर पहला और दूसरा है मचगंधा। शिव सागर जो है राजा दलेल सिंह। ठीक है, और मचगंधा जो है शिवनाथ परमानिक के लगे। दामोदर कोराय जो है खंड खाय लगे। ठीक है, समाजक सर्वजित निसिंह जो है वह एके झा के कविता है। एके झा, भुवनेश्वर शर्मा, व्याकुल, शिवनाथ परमानिक, शांति भारत, बीएन होदार, बंसीलाल बंसी, फटिक चंद्र झा, महेश गोलवार, शिवनंद पांडे, गरीब, दिनेश दिनमणि, संतोष महतो, भारत, कतरसिया, दर्शन, पंडित सिंह, श्याम सुंदर महतो, मधुसूदन महतो, रामशरण विश्वकर्मा आदि। गीत शिवनाथ परमानिक, प्रदीप कुमार उर्फ दीपक सुकुमार आदि। एखन तक खौठाई जितना कुछ लिखाइल है तकर सुर जनवादी है, और जे कोनो लिखाई रहल है ओकरो जनवादीय सुर है। शायद ऐसन ई ले है कि खौठा साहित्यकार जखन कलम उठावो है तखन उ उपेक्षा, शोषण और दमन से मुहरा मुहरी रगड़ा रगड़ी भय चुकल है और ओकर अस्मिता आइडेंटिटी पहचान पर सवालक चिन्ह लागल रहे। ओकरा अचके एहसास हुआ है कि ऐसन बुझा है जे उ अपन घर ही परदेसी यार वैचारिक जिंदगी जी रहा है। ऐसे कहल जाए तो खौठा लिखे के शुरुआत जनवादीय सुर से भेल है। आधुनिक काल के खौठा पहिल साहित्यकार भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल, श्रीनिवास पानूरी क्रमशः किसानिक आर्तनाद अन्य कविता संग्रह, रामकथामृत, खंड काव्य, उद्भाषण कर्ण जो है नाटक है लिख के जनवादी सुर फूंकल हलथी। खौठा लिखे काम जनवाद के स्थापित फ्रेम के अंतर्गत भय रहा है। जे लोग ओकर स्थिति से अवगत तो करावो है, स्थिति बोध करावो है, मकिन उद्बोधन ना लोग के अपन स्थिति से उबरेक ले की करे हते सेटा उपाय ना बतावो है, बेस जिंदगी डहर ना देखावो है। हम तो कटी रिचिक एहो पक्ष में हो जे एखन जैसन तैसन टेढ़ा मेढ़ा लिखे देल जाए, इतना जोर आर नार देल जाए कि करपत उठ जाए व लेखने स्वाभाविक प्रवाह ठहर जाए। हमर ऐसन कहे के ई माने भावे ना लेल जाए आ रही अंकुश लगावे पछो में नखो। हमर कहना है कि पहाड़ी झरना के जैसे तैसे फूटे दा, जने तने बोहे दा, फिर एगो बेस ठावे ओकरा बांध
देल जाए और उ पानी के धार के जमोट करके ओकर से टरबाइन घुरावल जाए और बिजली चांदे पैदा हवय गोटे दुनियाए आलो आनी जोर